जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम आप लोग को अब पिछले वीडियो में आप लोग को हम सूर्य के बारे में बता रहे थे। तो सूर्य में आप लोग को हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि सौरमंडल सूर्य के कोर से जो ऊर्जाएं निकलती है वह अत्यधिक संवहन मंडल को चीरते हुए आगे निकल जाती है, और जो ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी की ओर आती है उसे हम अरोरा कहते हैं, और पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव पर चल जाती है उसे अरोरा बोरियोलिस कह देते हैं, और जो निचली दक्षिणी ध्रुव में आ जाती है उसे हम अरोरा ऑस्ट्रियलिस कहते हैं। चलिए अब हम बताते हैं कि सूर्य से निकलने वाली वैसी ऊर्जा जो पुनः लौटकर सूर्य की ओर चलाती है, मतलब जिस ऊर्जा का मान कम होगा यानी जिसका तापमान कम होगा वह सूर्य अपनी ओर पुनः खींच लेती है। पुनः जब खींच लेती है तो यह सूर्य पर एक धब्बा के समान दिखाई देता है, क्योंकि इसका तापमान सूर्य के सतह के तापमान से कम होता है। अब बताइए, किसी का भी तापमान सूर्य के सतह के तापमान से कम होगा तो वह धब्बा दिखाएगा कि नहीं, इसीलिए इसे कहा जाता है सौर कलंक। इसे क्या कहा जाता है? सौर कलंक। सौर कलंक यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं सोलर स्पॉट। क्या कहते हैं? सोलर स्पॉट। क्या कह देते हैं? सोलर स्पॉट। चलिए सोलर स्पॉट में समझते हैं कि सोलर स्पॉट का देखिए इधर ये होता है बाह्य भाग और यह होता है केंद्रीय भाग। अर्थात सोलर स्पॉट के केंद्रीय भाग को कहते हैं अंबरा। क्या कहते हैं? अंबरा। तो सोलर स्पॉट के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? अंबरा। और बाह्य भाग को कहा जाता है पैरम्बरा। क्या कहा जाता है? पैरम्बरा। केंद्रीय भाग को अंबरा और बाह्य भाग को पैरम्बरा। देखिए इधर सोलर स्पॉट जो होता है, सोलर स्पॉट बाह्य भाग को अंबरा और बाह्य भाग को पैरम्बरा और केंद्रीय भाग को अंबरा कहते हैं। इसमें अब देखिए इधर सोलर स्पॉट जो होता है यह जब लौट कर आता है इसमें मैग्नेटिक क्षमता अर्थात चुंबकीय क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसमें चुंबकीय क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, मतलब चुंबकीय क्षमता अत्यधिक होने के कारण यह कभी कभी क्या करता है, पृथ्वी पर के सभी नेटवर्कों को गायब कर देता है। मतलब नेटवर्क गायब हो जाएगा। नेटवर्क गायब होने का मतलब होगा कि कुछ सेकंड के लिए, ये नहीं कि एक आध 2 घंटा के लिए गायब कर देगा। एक आध 2 घंटा के लिए गायब करेगा तब तो पूरा खत्म हो जाएगा नेटवर्किंग सिस्टम। आपको एक आध 2 सेकेंड के लिए क्या करेगा, यह गायब कर देगा। अब बताइए गायब जब करता है तो हो सकता है कि आपके मोबाइल यह जो चुंबकीय क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अगर यह जो इस तरह की घटना अगर पृथ्वी पर अगर होती है इसे कह देते हैं चुंबकीय झंझावत। इसे क्या कहते हैं? चुंबकीय झंझावत। पृथ्वी पर इसे क्या कहा जाता है? चुंबकीय झंझावत। चुंबकीय झंझावत। जब चुंबकीय क्षमता इस तरह से जो होता है तो इसे क्या कहते हैं? चुंबकीय झंझावत। इंग्लिश में कहा जाता है मैग्नेटिक स्टॉर्म। और इसमें क्या होगा, पृथ्वी पर के नेटवर्क को क्या करेगा, यह गायब करेगा। लेकिन देखिए इसमें नेटवर्क गायब करने का मतलब अगर आप फोन लगाइएगा ना किसी को तो फोन लगवे नहीं करेगा। हो सकता है कि फ़ोन लगाइएगा आप ही का आवाज़ आप ही को सुनाई देगा, हेलो हेलो करते रहिए आप ही को सुनाई देगा, आप ही बोलिए आप ही सुनिए, ऐसा टाइप हो जाता है। हो सकता है कि आप फ़ोन लगाइए, आप फ़ोन लगाइएगा किसी और को, लग जाएगा किसी और को। तो यह सब घटनाएं बराबर होते रहती है। आप लोग इस चीज़ को देखे होंगे। तो यह कहलाता है चुंबकीय झंझावत। इतना चीज़ समझ गए इसमें। अब समझिए इस सोलर स्पॉट जो होता है यह 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में बनता है। कितना डिग्री? 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में बनता है। इसी के बीच में यह सोलर स्पॉट हमेशा बनेगा। कितना? 0 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में। 40 डिग्री यानी खूब ऊपर तक। बताइए अगर खूब ऊपर तक जाएगा यानी किसी का ऊर्जा सीधा जाता है या सीधा जा सकता है। बहुत ज़्यादा ऊपर तक ऊर्जा नहीं जाएगा। अगर किसी को जाना है तो ज़्यादा ऊपर तक सूर्य का ऊर्जा 40 डिग्री के बाद सूर्य की ऊर्जा धीरे धीरे कम होती है। अर्थात सूर्य का ऊर्जा जो है अधिकतम 40 डिग्री तक फोकस रहता है, और यहाँ से 0 डिग्री से। तो सोलर स्पॉट जो बनेगा वह 0 से कहाँ तक? 40 डिग्री के बीच बनेगा। तो बताइए 0 से 40 डिग्री के तक बीच में बनेगा तो 0 डिग्री पर सोलर स्पॉट बड़ा और 40 डिग्री पर
छोटा, यह बड़ा और छोटा, यह क्या होता है, बड़ा और छोटा बनता है। तो अब देखिए इधर, तो मान लीजिए अभी 0 डिग्री पर यहाँ बना, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इस तरह से जाते जाते 40 डिग्री तक जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से 40 डिग्री तक पहले जाएगा और फिर 40 डिग्री से 0 डिग्री तक आएगा, यानी 0 से 40 डिग्री तक जाने में इसे 5.5 बरिस, और 40 डिग्री से 0 डिग्री तक आने में 5.5 बरिस। तो टोटल लग जाता है कितना, 11 बरिस। यही 11 बरिस जो कहलाता है यह सोलर साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है, सोलर साइकिल। क्या कहलाता है, सोलर साइकिल, अर्थात सोलर स्पोर्ट साइकिल कहलाता है। सौर कलंक चक्र क्या कहते हैं बताइए, सौर कलंक चक्र। तो सौर कलंक चक्र कितना दिनों का होता है बताइए, 11 बरिस का, यानी 5.5 बरिस जाने में और 5.5 बरिस यहाँ से यहाँ तक आने में। तो टोटल 11 बरिस का हो जाता है सोलर स्पोर्ट साइकिल, सौर चक्र कलंक। यह कितना बरिस का होता है, टोटल 11 बरिस का। 5.5 बरिस यहाँ से यहाँ तक लगेगा जाने में और यहाँ से यहाँ तक 5.5 बरिस आने में। टोटल कितना बरिस, 11 बरिस। तो बताइए सोलर स्पोर्ट साइकिल कितना बरिस का होता है, 11 बरिस का। ये आप जान लीजिए। अब बताइए ऐसे करते करते यह हमेशा इस तरह से चलते रहेगा कि नहीं। तो इस तरह से चलते चलते अगर यह सोलर स्पोर्ट साइकिल अगर 100 कितना हो जाए, 100 सोलर स्पोर्ट साइकिल की संख्या कितना हो जाए, 100, तो यह कहलाएगा सोलर इवेंट। क्या कहलाएगा, सोलर इवेंट। क्या कहला जाएगा, सोलर इवेंट। अगर सोलर स्पोर्ट साइकिल की संख्या कितना हो जाए, 100 हो जाए, तो क्या कहलाएगा, सोलर इवेंट कहलाएगा। बताइए इसका मतलब सोलर इवेंट में कितना, 11, एक सोलर साइकिल होने में 11 वर्ष 100 हो जाएगा तब, यानी टोटल कितना, 1100 बरिस। अर्थात टोटल सोलर इवेंट पूरा होने में उसको कितना टोटल समय लगेगा, 1100 बरिस पूरा लगेगा। बताइए बहुत लंबा टाइम हो गया कि नहीं। आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए एक सोलर स्पोर्ट साइकिल में कितना बरिस, 11 बरिस, 5.5 बरिस इधर से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी धीरे धीरे बड़ा से छोटा जाएगा और छोटा से धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होते आएगा कि नहीं। तो टोटल इस तरह से हो जाएंगे। तो एक सोलर इवेंट बराबर कितना, 1100 बरिस। कितना एक सोलर इवेंट में होता है, 100 सोलर स्पोर्ट साइकिल होते हैं। इतना बुझ गया, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर, अभी जो वर्तमान समय में इसकी गणना की गई है, तो 2013 में, वर्ष 2013 में अभी 23वां सोलर साइकिल है। कितना सोलर साइकिल कितना है, सोलर साइकिल जो है सोलर स्पोर्ट साइकिल ये 23वां है। कितना है, 23वां है, यानी 23वां सोलर स्पोर्ट साइकिल 2013 में पूरा हुआ। अब कहिएगा कि 23वें क्या ना हुआ, क्योंकि देखिए ब्रह्मांड बहुत दिन से है, लेकिन बताइए जब से हम लोग की जानकारी हुई तब से हम उसकी गणना करेंगे। क्योंकि और एक बात ये भी था कि पुराने ज़माने में लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी। तो हम लोग जहाँ से जानकारी प्राप्त किए हैं जिस समय से, उस समय से हम इसकी गणना किए हैं। तो 2013 में इसका कितना पूरा हो रहा है, 23वां। तो बताइए 11 बरिस लगता है कि एक बार, तो अब बताइए 11 बरिस हो जाएगा तो कितना, 2011 बरिस इसमें जोड़ दीजिए, 11 बरिस इसमें भी जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2024। तो जो 2024 में क्या माह पूरा हो जाएगा बताइए, 24वां। कितना पूरा हो जाएगा, 24वां हो जाएगा कि नहीं। इसी तरह से चलते चलते अगर 100 सोलर इवेंट हो जाएगा तो क्या 100 सोलर स्पोर्ट्स साइकिल अगर हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, एक सोलर इवेंट पूरा हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को सब अच्छे से समझे होंगे। चलिए आप लोग अगर समझे हैं तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को अच्छा लगता है। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि एक सोलर इवेंट कौन ईस्वी में पूरा हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।